अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों। यकीनन आपको मालूम होगा कि हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाए जब इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को नूर से भर दिया। औरत, गुलाम, बांदी, माँ बाप, बेटियों, औलाद, यहाँ तक कि जानवरों के अधिकार आपने बताए और खुद कमजोरों का सहारा बने, यतीमों के सर पर हाथ रखा और मालदारों को बताया कि गरीबों की मदद से अल्लाह खुश होते हैं। एक इंसान जो अपनी ताकत के घमंड में लोगों के अधिकार मार लेता था, वही इंसान लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हक पहुंचाने वाला बन गया। एक इंसान जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल बाज नहीं आता था, वो फायदा पहुंचाने वाला बन गया। दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी में लग गए। अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए इंसानों और जिन्नातों की हिदायत कर सामान लेकर आए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक तारीख 12 दिन सोमवार, साल 570 ईस्वी, जगह मक्का, सऊदी अरब। वक्त सुबह सादिक आपकी पैदाइश पर दादा अब्दुल मुत्तलिब को बेहद खुशी हुई। उन्होंने एक भेड़ ज़ब्ह किया और अपने पोते का नाम मोहम्मद, जिसकी तारीफ की जाए, रखा। आपकी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही मदीने के एक सफर में वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। पैदाइश के 3-4 दिन तक तो खुद आपकी वालिदा ने ही दूध पिलाया। फिर चचा अबू लहब की बंदी सुवैबा ने आपको दूध पिलाया। सुवैबा के बाद दूध पिलाने की सादत हजरत हलीमा सादिया के हिस्से में आई। हुआ ये कि मक्का में ये रिवाज था कि माँ बाप अपने बच्चों को दूध पिलाने और शुरुआती परवरिश के लिए शहरों से ज्यादा देहातों में रखना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि देहात की साफ हवा के बीच उनकी परवरिश हो। इसी रिवाज के मुताबिक मोहम्मद को हलीमा सादिया के साथ बनु साद कबीले में भेज दिया गया था, जहां आप 5 साल तक हजरत हलीमा सादिया के साथ रहे। जब आप 6 साल के हुए तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालिदा हजरत आमिना अपने ननिहाली रिश्तेदारों से मिलने गई। उनके साथ उम्मे ऐमन भी थी। वहां से वापसी पर एक जगह जिसका नाम अब्वा था, वहीं पर हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद 74 वर्ष के बूढ़े दादा ने पाला पोसा। जब आप 8 वर्ष के हुए तो दादा भी 82 वर्ष की उम्र में चल बसे। इसके बाद चाचा अबू तालिब और चाची खाला ने परवरिश का हक अदा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अधिक परवरिश शादी होने तक इन्हीं दोनों ने की। आपने अपना बचपन और बच्चों से भिन्न गुजारा। आप बचपन से ही बहुत शर्मीले थे। आप में आम बच्चों वाली आदतें बिल्कुल ही नहीं थीं। शर्म और हया आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। काबा शरीफ की मरम्मत के ज़माने में आप भी दौड़ दौड़ कर पत्थर लाते थे, जिससे आपका कंधा छिल गया। आपके चाचा हजरत अब्बास ने जबरदस्ती आपका तहबंद खोलकर आपके कंधे पर डाल दिया तो आप मारे शर्म के बेहोश हो गए। दाई हलीमा के बच्चों के साथ खूब घुल मिलकर खेलते थे, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उनैसा नाम की बच्ची की अच्छी जमती थी, उसके साथ अधिक खेलते थे। दाई हलीमा की लड़की शैमा हुनैन की लड़ाई में बंदी बनाकर आपके पास लाई गई।
तो उन्होंने अपने कंधे पर दांत के निशान दिखाए जो आपने बचपन में किसी बात पर गुस्से में आकर काट लिया था। एक ऐसे मुल्क में जहां न कोई हुकूमत हो और न कोई कानून, जहां बात बात पर कत्ल करना, किसी का खून बहाना मामूली बात हो, ऐसे माहौल में नबी के अखलाक की चमक जाहिर हुई तो न सिर्फ उसने लोगों के दिलों को रोशन किया बल्कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाक़िआत हर मुल्क, हर तबके के लोगों के लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल बन गए। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खामोश रहा करते थे, बगैर जरूरत किसी से बात न करते थे और बातों में मिठास थी, तलखी और कड़वाहट जरा न थी। गुफ्तगू ऐसी दिलनशी होती थी, सुनने वाले के दिल और रूह पर कब्जा कर लेती थी। और नबी की ये खूबी ऐसी थी कि दुश्मन लोग भी इसकी गवाही देते थे और दुश्मन इसी को जादू का नाम दे दिया करते थे।